हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आज आपको बताएंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, या हम इसे ही कहते हैं पीपीएस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट शॉर्ट फॉर्म में। और दूसरा है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीएएस। तो दोनों देखिएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है और पोलर आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखिएगा, पोलर का मतलब ये होता है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये है कि पोलर है तो इसका सेंस ये है कि एक एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और दूसरा जो जुड़ा रहेगा वो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसमें हम कहेंगे कि म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। प्रोटिक का सेंस आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि प्रोटॉन से, और प्रोटॉन क्या होता है आपका हाइड्रोजन H प्लस होता है ना। इसमें अगर इसका आप स्टेटमेंट जानना चाहते हैं, डायरेक्ट लिंक्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एटम लाइक एज फोन। फोन का मतलब ये है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऐसे ही जो है कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है। तो ऐसे फॉर्म में अगर बन रहे हैं तो आप कहेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो हो जाएगा, जैसे आपका H2O मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर देखेंगे एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंक है। ऐसे आपका NH3 है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका NH3 से तीन हाइड्रोजन आपका डायरेक्ट लिंक है ना। इसके बाद है आपका जैसे CH3 C डबल OH, CH3 C डबल OH, मतलब ये है कि एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद ये है, ये देखिए हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से डायरेक्ट लिंक है। इसके बाद है आपका फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड, यहाँ पर देखिए ये आपका डायरेक्ट लिंक है, हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से ना। तो ये हो गया एसिटिक एसिड, ये हो गए आपके फार्मिक एसिड, ये आपका अमोनिया है, ये आपका H2O मॉलिक्यूल है। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे मिथनॉल हो गया, CH3OH, ये भी आपका देखिए डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट लिंक हाइड्रोजन का है, इसको मिथनॉल बोलते हैं, मिथेनॉल। ये तो हो गया आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। इसके बाद पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देखिएगा, तो पोलर है तो मतलब म्यू इक्वल डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, पहले आप ये जान लीजिएगा। और यहाँ पर प्रोटिक का मतलब ये है कि प्रोटॉन से है, प्रोटॉन मतलब H प्लस है, लेकिन इसका डायरेक्ट लिंक नहीं होता। इसका अगर आप स्टेटमेंट जानना चाहते हैं तो ऐसे होगा, हाइड्रोजन डज नॉट डायरेक्ट लिंक्ड विथ, डायरेक्ट लिंक्ड विथ, डायरेक्ट लिंक्ड विथ
more electronegative atom, more electronegative atom then form polar aprotic solvent, aprotic solvent, aprotic solvent। इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा, जैसे आपका एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। इसमें आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है ये देखिए डायरेक्ट आपका ऑक्सीजन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लिंक्ड नहीं है। इसके बाद यह है आपका DMSO है, DMSO क्या है, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड ना। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसको ऐसे है, CH3 सिंगल बॉन्ड से S जुड़ा रहेगा सल्फर, इसके बाद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, इसके बाद CH, इसके बाद ये है, ये हो गया डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। मेथिल साइनाइड अगर आप देखना चाहते हैं तो ये रहेगा मेथिल साइनाइड CN, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन डायरेक्ट आपका नाइट्रोजन से नहीं लिंक है, ये हो जाएगा मेथिल साइनाइड। तो आप ऐसी प्रॉपर्टी आती है तो आप जानेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसी प्रॉपर्टी है तो आप कहेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।